हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 8 का चैप्टर 4 कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट वायरसेस के बारे में, उसकी फायरवॉल्स के बारे में और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, how to keep your computer physical fit, protecting your computer from illegal access, how to back up your important file, malware, firewall, other maintenance techniques and antivirus। आइए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं वार्म अप स्टेशन। लुक एट द सेंटेंस बिलो, राइट डाउन इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, जो सेंटेंसेस सही है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स कंप्यूटर वर्क बेटर। जो कंप्यूटर वायरस वो एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए वो पर देता है, मदद करता है। यहाँ पे आएगा हमारा फॉल्स, कंप्यूटर वायरस खराब करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज हार्मफुल टू कंप्यूटर। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस कैन हाइड इन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर छुपे हो सकते हैं, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन प्रिटेंड टू बी अ सॉन्ग और अ वीडियो। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो प्रिटेंड करता है एज अ सॉन्ग और वीडियो, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। वायरस कैन नॉट स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। जो वायरस होते हैं दूसरे कंप्यूटर से स्प्रेड नहीं हो सकते, फॉल्स। इन टूडेज डिजिटल एज द टर्म कंप्यूटर वायरस हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन एंड फॉर अ गुड रीजन। With the growth of the internet and the prevalence of technology in our lives, the risk of encountering computer virus and malwares has also risen substantially. In this chapter, we will explore what computer viruses are, how they can impact your system, and most importantly, how to protect your computer from these digital threats. देखिए, आज की जो एज है, डिजिटल एज है, उसमें जो कंप्यूटर वायरस है वो बहुत कॉमन हो चुके हैं, सुनने में भी आ जाता है हमारे कंप्यूटर वायरसेस। जैसे जैसे हमारा इंटरनेट की क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, इसी तरीके से उसके जो हमारे कंप्यूटर जो वायरसेस है उनके जो रिस्क हैं वो क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। ये कंटिन्यूसली राइज होते जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली राइज होते जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम कंप्यूटर वायरसेस को कैसे क्या कर सकते हैं, उनके किस तरह से उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में सिस्टम पे वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानेंगे, और किस तरीके से अपने सिस्टम को इनसे क्या करा जा सकता है, बचाया जा सकता है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। ये देखते हैं आगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस हमारा होता क्या है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू इन्फेक्ट, स्प्रेड एंड कॉम्प्रोमाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर और नेटवर्क। देखिए, जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक तरह का हमारा क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो फैलता है हमारा क्या करने के लिए, जो हमारे कंप्यूटर्स या नेटवर्क के अंदर फंक्शनैलिटी को उनको क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, उनको खराब करता है। These digital practices can enter your system through various means such as downloading infected file, visiting compromised websites, or even sharing infected external devices like USB drives। देखिए, यहाँ पे जो ये डिजिटल हमारी जो प्रैक्टिस है वायरस फैलने की, ये हमारी किस तरीके से फैलती है। जैसे हम कुछ डाउनलोड कर ले, कुछ अदर जो हमारी वेबसाइट्स है जो ऑथोराइज नहीं है उनके साथ हम उनको डाउनलोडिंग कर लें, उनके साथ वर्क कर लें। कई बार हम यूएसबी ड्राइव जो इन्फेक्टेड है उनको अपने सिस्टम के अंदर लगा लें, उससे क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। कंप्यूटर वायरसेस कम इन मैनी फॉर्म्स, ईच विद इट्स ऑन मेथड टू अटैक एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंस। अब जो कंप्यूटर वायरसेस होती है उनकी अपनी सबकी एक स्पेशल हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है, जो क्या करती है, अटैक करने के हमारी कंसिक्वेंस पे अटैक करती हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके हमारे कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। There are various types of computer viruses, each with its unique characteristics and ways of spreading. Let's explore some common types. देखिए, यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं सबकी अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्प्रेड करने की। उनको हम यहाँ पे देखते हैं, उनके कॉमन वायरस टाइप्स को देखते हैं।
फाइल इन्फेक्टिंग वायरस, सबसे पहले हम देखते हैं फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस को। दीज वायरसेस अटैच देमसेल्फ टू एग्जीक्यूट फाइल्स एंड रेप्लिकेट व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम रन। देखिए जो ये वायरसेस होते हैं ये अटैच्ड हो जाते हैं अपने आप एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ और रेप्लिकेट होते हैं अपने आप जैसे हमारे इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स रन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे मैक्रोवायरस। Macroviruses together target software applications that use macros such as Microsoft Word and Excel. They infect documents and spreadsheets. जो ये मैक्रो वायरसेस होते हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ होते हैं, जैसे यूज करते हैं मैक्रोस को फैलने के लिए, जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल है, इनके अंदर क्या होता है ये इन्फेक्ट होता है, इनको वो कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे हम बूट वेक्टर वायरसेस के बारे में। These viruses infect the master boot record of a computer hard drive or removable storage, making it challenging to start the computer. ये जो बूट सेक्टर वायरसेस होते हैं ये क्या करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड पे अटैक करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव पे हमारे रिमूवल जो स्टोरेज होती है उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होने में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट वायरसेस। अब हम देखते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वायरसेस के बारे में। Resident viruses embed themselves with a computer memory while non-resident virus require a host program to run. देखिए जो रेजिडेंट वायरस होते हैं वो हमारे एम्बेड होते हैं कंप्यूटर्स की मेमोरी के अंदर। ये क्या करते हैं, किस तरीके से होस्ट प्रोग्राम को रन करते में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आइए हम इसका फैक्टिस्टेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन द वर्ल्ड was the brain virus which was created in 1986 by two Pakistani brothers. It was the boot sector virus that spread through infected floppy disk. देखिए जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वो था हमारा वर्ल्ड था, उसका नाम था ब्रेन वायरस था, जो कैसे को क्रिएट करा था 1986 के अंदर, दो पाकिस्तानी ब्रदर ने उसको क्रिएट करा था। इसको क्या करा था, इट वाज द ये बूट सेक्टर वायरस था जो स्प्रेड होता था फ्लॉपी डिस्क के थ्रू। आइए देखते हैं हम हाउ टू कीप योर कंप्यूटर फिजिकल फिट, हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर को फिजिकली फिट रख सकते हैं। बिफोर लिविंग इनटू द डिजिटल रियलम ऑफ द कंप्यूटर वायरस इट्स एसेंशियल टू स्टार्ट विद द बेसिक कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली फिट। देखिए हम जिस तरीके से कंप्यूटर के इरे में हैं, डिजिटल रियलम के अंदर है, हमें उस तरीके से कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए कुछ एसेंशियल्स हमारे बेसिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करके अपने कंप्यूटर को अच्छे से हम रख सकते हैं, फिजिकली फिट रख सकते हैं। Regular maintenance and care of your hardware can help prevent physical damage and extend your computer lifespan. Here are some tips. देखिए रेगुलर हमारी मेंटेनेंस हमारे हार्डवेयर की और उसको प्रिवेंट करना, फिजिकल डैमेज से एक्सटेंड करना, उसकी लाइफ स्पैन को क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं हम। सबसे पहले डस्ट कंट्रोल देखते हैं। डस्ट कैन accumulate inside your computer causing it to overheat and potentially damaging components. देखिए जो डस्ट होती है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या करती है, ओवरहीट करने के लिए, उसको पोटेंशियली डैमेज करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को के लिए क्या करती है, कर देती है। रेगुलरली क्लीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द कंप्यूटर विद कंप्रेस्ड एयर। वी शुड एंश्योर दैट द वर्क कंप्यूटर इज प्लेस्ड इन द क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। रेगुलरली अगर हम क्लीन करते हैं उसको एक्सटीरियर और इंटीरियर को कंप्रेस्ड एयर के थ्रू, तो इससे हम इस बात की इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा क्या है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट के अंदर है और क्लीन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम टेम्परेचर मैनेजमेंट। कीप योर कंप्यूटर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। हमें हमेशा अपने कंप्यूटर को वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना चाहिए जिससे वो ओवरहीट से क्या करे, बच जाए। एंश्योर दैट द कूलिंग फैंस एंड हीट इज सिंक्स आर क्लीन एंड फंक्शनिंग करेक्टली। हमें इस बात की इंश्योर होना चाहिए जो हमारा कूलिंग फैंस है और हीट सिंक्स है वो हमारे क्लीन और फंक्शन उनको करेक्ट करते हो। नेक्स्ट है हमारा केबल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज एंड सिक्योर केबल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम टेंगलिंग और ब्लॉकिंग एयर फ्लो। देखिए अगर हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है, सिक्योर केबल यूज कर रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, टैंगलिंग से और ब्लॉकिंग जो एयर फ्लो होता है उससे हम बच सकते हैं। यूज केबल मैनेजमेंट सॉल्यूशन लाइक जिप टाइल्स और केबल टेप क्लिप्स। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, केबल मैनेजमेंट के लिए करने के लिए हमें जिप टाइल्स और केबल क्लिप्स को यूज करना चाहिए। स्क्रीन एंड कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। क्लीन योर मॉनिटर स्क्रीन एंड कीबोर्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट डर्ट बिल्ट अप एंड मेंटेन क्लियर विजिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। देखिए हमें क्या करना चाहिए, मॉनिटर स्क्रीन पे से हमारे कीबोर्ड पे रेगुलरली प्रिवेंट करना चाहिए, हमें डर्ट बिल्ड अप ना उनके अंदर और उनको मेंटेन करना चाहिए क्लियरली विजिबिलिटी फंक्शनैलिटी की। Next sector, uninterruptible power supply UPS. Consider using a UPS to protect your computer from power surges and provide a backup power source during outage. देखिए हमें यूपीएस को भी एक तरह से प्रोटेक्शन ही समझना है कंप्यूटर की, कि जब हमारे पावर सर्जिस होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे पावर्स जो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको रन होने की, जिससे हमारे सिस्टम को एकदम वो ना हो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होता है हमारा यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम
प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेसेस, हमें जो इलीगल एक्सेसेस से अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर कैन लीड टू डेटा थेफ्ट, लॉस और इवन मिसयूज। देखिए कई बार अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं हमारे कंप्यूटर्स की जो लीड कर जैसे हमें थेफ्ट है, लॉस है, इवन मिसयूज है, उनसे बचाता है। प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम illegal access is crucial for maintaining your privacy and security. Here are some steps to consider. देखिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कंप्यूटर के इलीगल एक्सेस से, क्रूशियल मेंटेन से उसको बचाना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको कंसीडर करते हैं। Set strong password. Use complex password that include a mix or letters, numbers and symbols. Avoid easily guessable password like password 123. यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स को यूज करना चाहिए, जो हमसे हमारे लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स हो उनको यूज मतलब करना चाहिए, उन सबका मिक्स हमें यूज करना चाहिए। हमें यहाँ पे गैसेबल जैसे हमारे पासवर्ड होता है वो यूज नहीं करना, जैसे हमारा 123 पासवर्ड ये हमें यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। हमारे यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करना क्या चाहिए, वेन एवर पॉसिबल एनेबल 2FA फॉर योर अकाउंट, एडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एनेबल 2FA यूज करना चाहिए अकाउंट्स के अंदर, जिससे हमारे एक्स्ट्रा लेयर और सिक्योरिटी हमारे सिस्टम को मिल सके। Use a firewall. Firewalls acts as the barriers between your computer and the internet, filtering incoming and outgoing traffic to prevent unauthorized access. जो फायरवॉल होती है हमारी एक्ट करती है एज अ बैरियर, जैसे हमारे क्या होता है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में हमारा क्या करता है, आउटगोइंग और इनकमिंग डेटा को क्या करती है, फिल्टर करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारे डेटा को बचाती, प्रिवेंट करती है। Next example, encryption. Encryption is the process of converting data or information into a coded or unreadable format to protect it from unauthorized access or interception. देखिए जो एनक्रिप्शन होता है वो हमारा एक प्रोसेस होता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक कोडेड और अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर। हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्शन जो होते हैं, दिक्कत होती है उनसे इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। It is a fundamental technique used in computer security and information protection to ensure the confidentiality and integrity of the sensitive data. ये जो क्या करता है, ये फंडामेंटल टेक्निक होती है जो यूज होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के काम आती है, उसकी इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को। एनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा एंड सिक्योर कंटेंट्स एचटीटीपी व्हेन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ये क्या करता है, सेंसिटिव डेटा को क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन। आई नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल रेपुटेबल एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट एंड रिमूव थ्रेट्स, कीप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अप टू डेट। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें इंस्टॉल करना चाहिए रेपुटेड कट, हमेशा हमें क्या यूज करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नॉन मतलब एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी थ्रेट्स हों जैसे हमारे, और सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सके, अपडेट रख सके। नहीं देखते हैं नेक्स्ट, हाउ टू बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल। हम किस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट फाइल का, डेटा का क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, उसको देखते हैं आगे यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन कंप्यूटर सिक्योरिटी इज रेगुलर डेटा बैकअप। देखिए जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी में सबसे क्रिटिकल हमारे स्टेप्स होता है वो हमारा होता है डेटा को बैकअप लेना। Backups copy of your files can save you from data loss due to hardware failure, theft और malware infection। देखिए जो बैकअप होता है हमारे जो डेटा की फाइल्स है उसको क्या करना है, हमें बचाता है किससे, हार्डवेयर फेलियर से, थेफ्ट से, मेलवेयर इन्फेक्शन से बचाता है। हियर्स हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पे देखते हैं हम किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट डेटा को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोमेटेड बैकअप्स को। सेट अप ऑटोमेटेड बैकअप टू एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और आई क्लाउड। देखिए क्या कर देता है, ऑटोमेटिक बैकअप्स को हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज से, जैसे हमारी गूगल ड्राइव, ड्रॉपडेक्स और आई क्लाउड है, उनसे क्या कर सकता है, सेव करता है, बैकअप लेने के काम आता है। रेगुलर बैकअप्स की बात करें, मेक इट हैबिट टू हैव बैकअप योर डेटा रेगुलरली, स्पेशली इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये क्या होना है, रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए, जैसे हमारी हमें आदत होनी चाहिए इसकी कि हम जो रेगुलरली पे काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट फाइल का हम बैकअप ले रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का। Multiple copies, maintain multiple backup copies in different location, consider both local backups, external drives and remote backups, cloud services। हमें हमेशा अपना जो बैकअप लेना चाहिए वो डिफरेंट लोकेशंस पे लेकर रखना चाहिए, उनकी कॉपी बना के। कुछ में जैसे हमारी हो गई लोकल बैकअप सब हो गए, एक्सटर्नल ड्राइव पे हम रख सकते हैं, कुछ हमारा डेटा रख सकते हैं अपना क्लाउड सर्विसेज पे भी हमें अपना बैकअप रखना चाहिए। आइए देखते हैं मेलवेयर फायरवॉल के बारे में, हम देखते हैं यहाँ पे। A malware firewall, also known as the intrusion detection and prevention system, is essential for monitoring and blocking suspicious activities on your network।
देखिए, जो मेलवेयर हमारी फायरवॉल होती है, वो हमारी जानी जाती है कैसे इंट्रूशन डिटेक्शन का काम करती है, प्रिवेंशन सिस्टम करती है। ये क्या क्या होता है, एसेंशियल होता है हमारा मॉनिटरिंग और ब्लॉकिंग सस्पिशियस एक्टिविटी को नेटवर्क के अंदर कंट्रोल करने के लिए। It can help identify and stop malware including viruses from spreading within your computer or network. ये क्या करता है, हमारा पहचानने में मदद करता है, स्टॉप करता है मेलवेयर को, इंक्लूडिंग जैसे हमारे वायरसेस हो गए उनको फैलने से कंप्यूटर नेटवर्क पे। मेलवेयर इंक्लूडिंग वायरसेस, वॉर्म्स एंड रैनसम्स वेयर पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। मेलवेयर जो करता है, इंक्लूड करता है हमारे क्या होता है, वायरसेस, वॉर्म्स हो गए, रैनसम वेयर हो गए, उनको सिग्निफिकेंट थ्रेट से क्या करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को करने के लिए काम आता है। मेलवेयर फायरवॉल हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट सच थ्रेट। जो मेलवेयर फायरवॉल होती है वो हमारी मदद करती हैं कुछ थ्रेट्स के अगेंस्ट करने के लिए। चलिए उनको देखते हैं हम किस तरीके से करती हैं। सबसे पहले हमारे फायरवॉल सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर फायरवॉल सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटकमिंग ट्रैफिक। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, कॉन्फ़िगर करना चाहिए फायरवॉल सॉफ्टवेयर को इनकमिंग और आउटकमिंग ट्रैफिक के लिए। सेकंड है हमारा कस्टमाइज फायरवॉल रूल्स टू ब्लॉक सस्पिशियस और अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी फायरवॉल को रूल्स को क्या करना चाहिए, सस्पिशियस और अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। ईमेल एंड वेब फिल्टर्स की बात करते हैं। यूटिलाइज ईमेल एंड वेब फिल्टर्स टू स्क्रीन एंड ब्लॉक मैलिशियस कंटेंट्स। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए ईमेल्स को, वेब फिल्टर्स को ब्लॉक करने के लिए, मैलिशियस कंटेंट को करने के लिए। आइए देखते हैं हम अदर मेंटेनेंस टेक्निक्स को हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एसेंशियल स्टेप्स मेंशन्ड अबव, देयर आर एडिशनल मेंटेनेंस टेक्निक्स टू एंश्योर योर कंप्यूटर हेल्थ। यहाँ पे अब तक जितना भी हमने एसेंशियल स्टेप्स पढ़े, जो अब तक हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, यहाँ पे कुछ और एडिशनल हमारी मेंटेनेंस टेक्निक्स हैं हमारे डेटा को, कंप्यूटर की हेल्थ को सिक्योर करने की। Keep your software updated. Regularly update your operating systems and software applications to patch securely vulnerability. देखिए, हमें हमेशा अपने अपडेट करने चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी पर्पस से। Be cautious with downloads. Only download files and software from trusted sources and avoid suspicious website or email attachment. हमें हमेशा जो अपनी वेबसाइट से जो होती है, फाइल्स होती हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बहुत डाउनलोडली बिल्कुल सेफ और ट्रस्टेड सोर्सेज से हमें उन्हें क्या करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि और हमारे जो सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट्स है वो हमें डाउनलोडेड नहीं करने चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। Regularly scan for malware. Use reputable antivirus software to scan your system for malware and remove any threats. हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए कंप्यूटर्स को स्कैन करने के लिए, रिमूव करने के लिए थ्रेट्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीवायरस के बारे में देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज योर फ्रंट लाइन डिफेंस अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस एंड मेलवेयर। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारी फ्रंट लाइन होते हैं डिफेंस करने के लिए कंप्यूटर वायरसेस और मेलवेयर से। इट कैन डिटेक्ट क्वारंटाइन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर सिस्टम। जो ये करता है, हमारा डिटेक्ट करता है, क्वारंटाइन करता है, रिमूव करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हमारे सिस्टम से। एंश्योर यू हैव रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड कीप इट अप टू डेट। हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए, रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्टन एंड क्विक हिल। यहाँ पे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जाम्पल, नॉर्टन और क्विक हिल। Antivirus software is a fundamental tool in protecting your computer from virus and malware. एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे फंडामेंटल टूल्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को मेलवेयर और वायरसेस से। Installations and update. Install a reputable antivirus software and regularly update its virus definition. हमें हमेशा जो होना चाहिए वो रेपुटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए और अपडेट रखना चाहिए। स्कैन्स एंड रियल टाइम प्रोटेक्शन. Schedule regular system scans and enable real-time protection to protect, detect and remove threats as they emerge. हमें क्या करना है, शेड्यूल रेगुलर क्या करना चाहिए, सिस्टम को स्कैन करना चाहिए, एनेबल रियल टाइम प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए थ्रेड्स को, और कोई भी और अदर प्रॉब्लम्स आती है उनको करने के लिए। आइए हम इसका देख लेते हैं एक बार फैक्टोपीडिया। In 1988, computer science student named Robert Tappan Morris created the Morris worm, one of the earliest computer worms. Ironically, Morris intended it to measure the size of the internet but made a coding error that caused it to spread uncontrollably. देखिए 1988 के अंदर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था जिनका नाम था रॉबर्ट टैपन मॉरिस। उसने क्रिएट करा था एक मॉरिस वर्म्स को, जो अर्लीस्ट कंप्यूटर वर्म्स के नाम से जाना गया। ये आयरनिकली मॉरिस जो इंटेंड करना चाहता है, इसको इंटरनेट के साइज को मेजर करना चाहता था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये बाद में इतना इसकी कोडिंग एरर की वजह से ये क्या हुआ, इतना अनकंट्रोलेबली क्या हो गया, फैल गया सारी जगह।
In the cyber security community, in ethical hackers who work to protect system and find vulnerabilities are often referred to as white hat hackers. Malicious hackers who engage in cyber crimes are known as black hat hackers. देखिए जो हमारी जो होता है सिक्योरिटी होती है नॉन एज ब्लैक हेट हैकर। देखिए जो साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी होती है जब कहाँ पे कुछ लोग जो प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम के लिए वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हैकिंग का काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है व्हाइट हैट हैकर कहलाते हैं। और जो कुछ ऐसे हैकर होते हैं जो साइबर क्राइम के पर्पज से जो करते हैं हैकिंग का काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं। Many security breaches occur due to weak password 1 2 3 4 5 6 and password consistently rank among the most commonly used password making them vulnerable to attacks। देखिए मैनी सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या करता है हमारे कुछ एक कॉमन सा जैसे पासवर्ड है वीक पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इसको यूज करके हम कई बार अपने अटैक्स करने के लिए अपने सिस्टम को क्या कर देते हैं सबके आगे कर देते हैं कोई भी इस पे आगे इसीलिए क्या कर सकता है इस पासवर्ड को घेर कर क्या कर सकता है हैकिंग का काम कर सकता है। In May 2000, the I Love You virus spread rapidly through email, affecting millions of computers. It was disguised as a love letter and prompted recipients to open the attached file, which unleashed the virus. देखिए इन हमारे मई 2000 के अंदर क्या होता है एक आई लव यू नाम का एक वायरस बना था जो रैपिडली ईमेल्स के थ्रू आता था मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में ये गया। यहाँ पे जब इसको आता था इसको खोलो जैसे इसको आप ओपन करते थे इस मेल को इसके बाद ही सब जगह क्या जाता था फैल जाता था पूरे का अटैच्ड फाइल के रूप में। आइए हम इसका देख लेते हैं एक बार बैकअप स्टेशन जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके यहाँ पे रिवीजन कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं जितना कंप्यूटर वायरस आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू इन्फेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज योर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर्स के फंक्शनैलिटी को क्या खराब करने के लिए। Regularly maintain your computer hardware to keep it physical fit and extend its lifespan। तो रेगुलरली अगर हम मेंटेन करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को तो ये हमारी क्या करता है फिजिकली फिट रखता है हमारे कंप्यूटर को और उसकी लाइफ स्पैन को क्या करता है इंक्रीज करता है। Protect your computer from illegal access by using strong password, enabling two-factor authentications and employing firewalls। हमें अपने कंप्यूटर्स को इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या हमें क्या करना चाहिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और एम्प्लॉइंग करना चाहिए फायरवॉल को। देखते हैं बैकअप और योर इंपॉर्टेंट फाइल रेगुलरली टू प्रिवेंट डेटा लॉस। हमें अपनी बैकअप फाइल को क्या करना है रेगुलरली करने के लिए ये हमारे डेटा को प्रिवेंट करने और लॉस करने से क्या करता है रोकता है। Consider using a malware firewall to monitor and block suspicious activities on your network। हमें क्या करना है मेलवेयर फायरवॉल से क्या होते हैं मॉनिटर करती है ब्लॉक करती है सस्पिशियस एक्टिविटीज को हमारे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर के। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड बी कॉशियस विद डाउनलोड्स एंड रेगुलरली स्कैन फॉर मालवेयर। हमें क्या करना चाहिए रेगुलरली क्या करना चाहिए सॉफ्टवेयर को अपने अपडेटेड करना चाहिए डाउनलोड रेगुलर मालवेयर करने के लिए। इंस्टॉल रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अप टू डेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हमें हमेशा क्या करना चाहिए रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर्स पे क्या करना चाहिए इंस्टॉल करना चाहिए अपडेटेड रखना चाहिए। चलिए इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे हमारी ओएमआर शीट के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें क्या करना है डार्क करना है। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस हमारा क्या होता है ऑप्शन है अ हेल्पफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अ malicious program that replicates and infects computer or computer's hardware components none of these। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम व्हाट कैन कंप्यूटर वायरस डू। हमारा कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है मेक योर कंप्यूटर फास्टर करप्ट टू और डिस्ट्रॉय डेटा स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मोर एनहेंस योर कंप्यूटर सिक्योरिटी हेल्प इन योर टाइपिंग स्पीड। हमारे यहाँ आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर करप्ट टू और डिस्ट्रॉय डेटा स्टील इन्फॉर्मेशन एंड मोर। नेक्स्ट देखते हैं विच टाइप ऑफ वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सा वायरस होता है जो एग्जीक्यूटिव फाइल से ऑटोमेटिकली अपने आप अटैच हो जाता है। मैक्रो वायरस फाइल इन्फेक्टिंग वायरस फूड सेक्टर वायरस नन ऑफ दीज। वो है हमारे पास सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेप एंश्योर योर डेटा इज ऑलवेज अप टू डेट। कौन से स्टेप होते हैं जो हमारे डेटा को ऑलवेज अप टू डेट रखता है। ऑप्शन से मल्टीपल कॉपीज ऑटोमेटेड बैकअप टेस्ट रेस्टोरेशन नन ऑफ दिस। वो है हमारा ऑटोमेटेड बैकअप ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना। चलिए उसको देखते हैं
डस्ट कैन accumulate inside your computer causing it to, जो डस्ट होती है वो क्या करती है हमारे अंदर, क्या करती है, किसका काम बनती है, वो हमारा काम बनती है हमारा ओवरहीट का। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरसेस आर ब्लैंक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू इन्फेक्ट द कंप्रोमाइज योर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलरली मेंटेन योर कंप्यूटर्स ब्लैंक टू कीप इट फिजिकली फिट एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। रेगुलरली मेंटेन योर कंप्यूटर, हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को हमेशा क्या करना चाहिए, फिजिकली फिट रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, हमें किस, फ्रॉम ब्लैंक एक्सेस बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनेबलिंग टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन एंड एम्प्लॉइंग फायरवॉल। हमें क्या करना चाहिए, अपने कंप्यूटर को हमेशा करना चाहिए प्रोटेक्ट इलीगल एक्सेस से। देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड आर नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड होता है वो हमारा नेसेसरी नहीं होता कंप्यूटर सिक्योरिटी के। फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग सेपरेट यूजर अकाउंट इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग योर कंप्यूटर, जो सेपरेट यूजर अकाउंट होता है एसेंशियल होता है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, फायरवॉल सॉफ्टवेयर इज नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर वो नेसेसरी नहीं है कंप्यूटर सिक्योरिटी के। फॉल्स। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, अपडेटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो एसेंशियल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सिक्योरिटी, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस